परिवर्तन होता रहा है। हमारा ये प्राचीन राष्ट्र है और हजारों साल पहले से हमारे शिक्षा की गुरुकुल पद्धति प्रचलन में रही है। राजा होया को सबके बेटा बेटी सह शिक्षा में गुरुकुलों में विद्याध्ययन करते थे और अपनी शिक्षा के जो जीवन का प्रथम सोपान होता है वे 25 वर्ष तक आश्रमों में रहकर के और पूर्णत्व प्राप्त करके जीवन के अगले कदम में आगे बढ़ते थे। शिक्षा के साथ साथ श्रम करना, संस्कार उत्पन्न होना और आगे जीवन में रहे श्रेष्ठ नागरिक बनकर के जिस क्षेत्र में भी रहे वहां भी अपने कर्तव्य निर्वहन ईमानदारी से और मजबूती कर सके। हमारी शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण प्राचीन काल में रही है। दुर्भाग्य से गुलामी कालखंड में और बाद में अंग्रेजी काल में हमारी उस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। भारतीय शिक्षा पद्धति को पूरी तरह गुलामी के दौर में धकेल दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा काल में तो केवल हम अंग्रेजों की दास्तां कैसे कर सकते हैं उतना हमारे मस्तिष्क में ज्ञान डाला गया, हम गुलामी से ऊपर उभर न सके। 1012 साल के मुस्लिम काल में जो हमारी शिक्षा पद्धति अनुसार नहीं हुआ वो 150 वर्ष के और खासकर 100 वर्ष के 1857 के बाद से ब्रिटिश काल में हमारा शिक्षा का ढांचा समाप्त हुआ। आगे चल करके हम स्वतंत्र हुए। हमारी सरकारों ने उस प्राचीन पद्धति में कोई बहुत परिवर्तन नहीं किया। शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन हो सरकार का नारा लगातार सरकारें लगाती रही, लेकिन दुर्भाग्य से 60-65 वर्ष तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारा चाहे शिक्षा के ढांचे में, चाहे सांस्कृतिक मूल्य हमारे, चाहे हमारे आर्थिक मूल्य हो, राष्ट्र का गौरव हो, प्राचीन हमारी धाती हो, इतिहास की धरोहर हो, सबको दरकिनार करके और वामपंथियों द्वारा रचित इतिहास हमारे विद्यालय में परोसा गया। इसके कारण हमारी विकृत मानसिकता हमारे पीढ़ी में पैदा होती गई और अपने जड़ों से कटते चले गए। आज हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया है और वह सभी विद्यालयों में शीघ्रता से लागू हो रहा है। आने वाले कुछ समय में अगले 2-3 वर्षों में उसका प्रकटीकरण होगा और हमारे युगानुकूल जो आवश्यकता है नई पीढ़ी में शिक्षा की, प्राचीन पद्धति का समन्वय, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक ढांचे को ध्यान में रख करके और शिक्षा नीति का नीचे लोकार्पित किया गया है। सभी विद्यालयों में उस प्रकार का सिलेबस आ रहा है ताकि हम प्राचीन अपनी संस्कृति, हमारे इतिहास से अवगत हो सके और आज दुनिया के साथ हम कदम से कदम मिलाकर उस दौड़ में शामिल हो सके। तो आज हम जल थल नभ में हर स्तर पर हमारे भारत की उपस्थिति है। हम सब देख रहे हैं कि आज दुनिया में जो ज्ञान विज्ञान है उसके पीछे हमारा भारतीय सारा साहित्य, हमारे वैज्ञानिक है, उन सब का भी इतना योगदान है। वो सब लोग आज वापस हिंदुस्तान की वजह हमारी प्रतिभा का पलायन कहते हैं, वो सब लौट के वापस आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अभी आपके 4 दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा, अनेक वैज्ञानिक जो नासा में काम करते हैं वो भी लौट कर वापस भारत में आ रहे हैं। इस प्रकार का हमारा ये ढांचा आज जो परिवर्तन हो रहा है देश में बड़ी मात्रा में, बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, उसमें हम सब मिलकर के हमारी भावी पीढ़ी गठन करें। इस परिस्थिति में हमारा ये आज के कॉन्वेंट स्कूल नाम जरूर कॉन्वेंट इसका, लेकिन ये समावेश करके आधुनिक शिक्षा पद्धति का भी जो समय बच्चों को आवश्यकता है एक प्रकार के कंपटीशन में जाने की, इसी अंग्रेजी शिक्षा का संरक्षण करके आज के काल में विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ रहा है। उसी का परिणाम आज हमारे सामने कई प्रतिभा जी का सम्मान किया है। वो इस विद्यालय से निकल करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों में शासकीय सेवा में, अन्य प्रकार की सेवा में वो आज हमारे बीच उपस्थित थे। हम एक बार ताली बजा उनका भी सम्मान करें। हम हमारे विद्यालय में अपेक्षा करते हैं कि शिक्षा का संस्कार बहुत जरूरी है। आज जैसा समाज का परिवेश, जैसा वातावरण है, उसमें हम रोज कुछ न कुछ समाचार पत्रों में और अनेक प्रचार माध्यम उस देखकर सुनते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी का बहुत और तरह से दिशा बदल गई है। मोबाइल के माध्यम से भी और प्रकार के माध्यमों से भी संस्कारों में कमी आ रही है। माता पिता परेशान है। अभी आपने अखबारों में लगातार पढ़ा होगा, एक छात्र हमारा रचित सोनिया जिसने कोटा में सुसाइड किया, अभी कल उसका संस्कार हुआ है, वो भी मोबाइल के गेम में फंस करके और अपना जीवन नष्ट कर लिया, परिवार को बिलखता हुआ छोड़ गया। इस प्रकार की जो
व्यवहारिकता हमें समझ आ रही है। बच्चों के हाथ में मोबाइल लेकर के पेरेंट्स से भी आगे है कि उस पर भी जरा हम नियंत्रण करें, बच्चों को कितना मोबाइल हाथ में दी जाए और क्या चीज़ उसमें दी जाए उसके लिए आवश्यक है उतना ही नोट करना है, बाकी कोई तरीके से उसको और बच्चों को बचाया जाए ताकि हमारी पीढ़ी को कुसंस्कारों में बचाया जा सके। आज बहुत समय नहीं है, आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। विद्यालय परिवार ने हमें आमंत्रित किया, हमारा सम्मान भी किया। आप सबसे मिलने का आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारी प्रतिभा को सम्मान करने का अवसर आया। सब बच्चे हमारी परिवारों के बच्चों गाँव सब परिवार के लोग हैं। निश्चित रूप से इनसे प्रेरणा लेकर हमारे और बच्चे इस विद्यालय का नाम रोशन करते जाएंगे। विद्यालय परिवार के प्रति बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस विद्यालय का परिणाम ठीक ठाक रहा हमेशा जो है, और इसका अपना नाम है शहर के अंदर, इसका अपना स्थान है। मेरे बालक ने भी यही विद्यालय किया है और उसका मुझे काफ़ी एहसास है कि इस विद्यालय की प्रतिभा कैसे निकलती है। मैं विद्यालय परिवार को बधाई देता हूँ। हमारे शिक्षकगण जो यहाँ से विद्याध्ययन में संलग्न है, वे भी अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से कर रहे होंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में और उत्कृष्टता प्रदान प्राप्त करें, बच्चों को और ऊंचाइयों तक ले जाएं, क्योंकि आज बहुत ही प्रतिस्पर्धा का दौर है। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी हो गई है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने आप में मेहनत करना पड़ेगी। इसलिए परिवार का विद्यालय का वातावरण समरसता लानी पड़ेगी, तब जाकर हमारे बच्चे कई प्रकार प्रतिस्पर्धाओं में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि प्रतिस्पर्धाएं आजकल हो गई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। बड़े विद्यालयों में देखते हैं कि 100% तक के बाद ही विद्यार्थी एडमिशन नहीं हो पाते हैं, तो उस बच्चों को लेना पड़ता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि बहुत सारे बच्चे जो कमजोर होते हैं उनको भी हम उस पर जबरदस्ती धकेलते हैं और अंत में हम कोटा में देखते रोज एक आत्महत्या वो सामने आ रही है। किसी बच्चों के मानसिक प्रेशर भी न बनाए हम, जैसी उसकी मानसिक स्थिति जैसा उसका स्तर है उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से परिवार को सुखमय वातावरण मिलेगा। आज पुनः इस विद्यालय परिवार का आभारी हूँ। इस कार्यक्रम को आयोजित करके आपने सबको यहाँ एकत्रित किया और एक दूसरे परिचय होने का मौका दिया और बच्चों के अंदर प्रोत्साहन मिले इस बात का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।